तो मैं आपके लिए लाया हूँ ऐसी तड़कती भड़कती मूवी जो आपके गन्ने के रस की गर्मी को बढ़ा देगी। ये कहानी एक सेक्रेटरी की है जो कि एक कंपनी में काम करती है और सही बताऊं तो ये अपनी सुरंग से पानी निकलवाने की जुगाड़ में रहती है और जब हरामी बॉस की नजर इस पे पड़ती है तो रात दिन इसकी गुफा की धज्जियां उड़ाता है। कहानी की शुरुआत में हम इस चंदो को देखते हैं जो अपनी बाइक लेके ऑफिस जाती है। हालांकि इसका नाम चंदो नहीं है लेकिन इसकी पिंक कलर की गुफा की रानी को हम चंदो कहेंगे। चंदो जब अपने ऑफिस पहुंचती है तो मोनिका मैडम वहाँ बहुत सारू काम दे देते हैं। जब मोनिका मैडम वहाँ काम दे देते हैं तो बहुत सारू काम करत भी है। तभी उसकी बॉस मोनिका वहाँ के पास आता है और बोला तो का तू मेरे साथ डिनर पे चल है। तो चंदो बोला तो मैं नहीं जा पाऊँ, काम बहुत है वो। मोनिका अपने दूसरे एम्प्लॉय जिसका नाम झंडू बाम था वो बोलता है मैडम मैं तुम्हारे साथ तो हाग महमूद में चल जाऊँ, लंच की तो बात ही दूर है। उसके बाद दोनों वहाँ चले जाते हैं। चंदो बेचारी अकेली काम कर रही होती है। काम करत करत वह बहुत रात हो जाता है। चंदो अपना पूरा काम करके फाइल है बॉस की टेबल पर रख के घर के काजे निकला थेगी। जब चंदू बेसमेंट में पहुंचे थे तो देखा थे कि उसकी मोनिका मैडम और झंडू बाव एक दूसरे के औजार में धार लगा रहे होते हैं। चंदू उन्हें देख के छुप जाते और छुप के उन्हें देखने लगाते जहाँ पर झंडू बाव अपनी बॉस की गुफा की धज्जी उड़ा रहा होता है। भाई क्या ही बताऊं, ये सीन देखकर तो मैंने मेरे पंप तक की धार लगा ली और चंदू भी अलग ही मजा ले रही थी वो देख कर। चंदू की सुरंग में भी हलचल होने लगा थे और वो पड़ी इतनी गर्म हो जाता है, घर भग के जाते और अपनी गर्मी शांत कराता है। चंदू दूसरे दिन ऑफिस जाते हैं। हम भाई लिफ्ट में देखा था तो लिफ्ट में बहुत ज्यादा भीड़ हो रही होता है और जैसे जैसे अपने 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 फ्लोर पर जा रहा रहता है तब हम देखा था चंदू के पीछे के स्मार्ट सा लोंडा खड़ो बड़े करने वालों जो कि डिट्टो जॉनी सिंस को मोड़ा लग रहा हो। तो और क्या होता है कि जब लिफ्ट खराब और हो जाता है जी दोनों बात कर लगाते हैं। जो टट्टो को सौदागर जॉनी सिंस चंदो से पूछा था का है तू ठीक है कि क्या नहीं है की, तो चंदो बोला तो मुझे लिफ्ट में ज्यादा पसंद नहीं है, वो फटाक से बाहर जाने में घबराहट तो रही। तब भाई जॉनी सिंस फायदा उठा के पास आता और प्यारी सी किस्ती दे देता है और भाई बड़ो अच्छो लगा था। और जैसे लिफ्ट चालू होते है जब बाहर जाता है तो मैडम आते है की मोनिका नाम की, बोला बॉस बॉस तुम आ गए। जब बॉस निकला सालो जॉनी सिंस मोनिका मैडम चंदो से इरिक की मुलाकात कराते यानी कि इंट्रोड्यूस कराते है। फिर मोनिका इरिक को अपने केबिन में ले जाती है जहाँ पर वे ऑफिस का वर्क कर रहे होते हैं और इरिक वहाँ से उठ के चलो जाता है। इरिक के जाने के बाद मोनिका आते चंदू के पास, बोला था का तूने कैसो प्रोजेक्ट बनाओ तो मेरे इरिक है तो बिल्कुल पसंद ही नहीं आ वो, अब जाए फिर से बनाइए तू, समझ आई। बताओ अब चंदू बेचारी कितनी मेहनत से बनाओ तो वो चंदू बेचारी वही रात की तरह प्रोजेक्ट पूरा कराते और घर जावे हो ही रही होती तभी वह ऑफिस में आवाज आता है कोई सुरंग की खुदाई कर रहा है। जब चंदू देख भी जाते है तो मोनिका मैडम और झंडू बाम छाछ से मिलाई निकाल रहे होते हैं। चंदू की मस्ती तो देखो उन दोनों देख के खुदाई गर्म होने लगा था। इतने में एरिक चंदू के पास आ जाता और चंदू से बोला का है तू देखवे में मजा आता है कचू कर वो भी आता है। तो चंदू बोला था मैंने तेरे पास फाइल रख दी तू भल्ले हुआ है। और चंदू इतने माँ जावे वाली होते इतने में एरिक भाई रोक ले तो और बस बातें करने लगा तो हाथ लगा लगाते है वो। चंदू की गर्मी और बढ़ जाता और एरिक भाई के प्यार में पड़ जाते है वो और बस बोला था का है कल चले अपन डिनर पे, मैं ते कल घर ले भी आऊँ डिनर चलेंगे। चंदू पहले एरिक मना कर देते है कि मेरे ऑफिस की गाइडलाइन के खिलाफ है, मैं मेरे बॉस से डेट नहीं कर सका तू, लेकिन एरिक यह तो हरा भी पिल्ला है हुआ मना लेते है वो। अगले दिन चंदू बाग घर देखा जहाँ बाबा अपने बिल्ला खिला रही होती मतलब बाकी लगा रही होते तो गेट में से आवाज आता है ये गेट खोल लो रे। जब चंदू गेट खोला तो देखा था एरिक बाहर खड़ो है कि तू तैयार हो जा पटाख से बन चल रहा है। पहले तो चंदू एरिक मना कर देते कि मैं नहीं जाऊँ तेरा संग है, तो एरिक गुस्सा में बोला तू मज्जब में चलो। तो चंदू बोला चल ठीक मैं तैयार हो रही हूँ मगर मैं बहुत टाइम लग जाए तैयार हो गए। तो एरिक बोला तो मैं नीचे मरा ले रहा हूँ। इतने चंदू अपने मुंह पे तरह तरह का विष्णु पाउडर लगा ताकि वो से रह जा सके। जब तक चंदू तैयार होकर नीचे आते जब तक रात हो चुकी होते फिर वे डिनर का निकलते हैं। तो चंदू बोला था मुझे तुम्हारी कार तो बड़ी पसंद आ रही, मैं बचपन से ही ऐसी कार में बैठ के सोच रही थी। एरिक बोला था गाड़ी बहुत पावरफुल है तो उसे नहीं संभले। तो चंदू बोला था ऐसी पावरफुल चीजें मुझे बहुत पसंद आ, मैं जाए ऐसी दौड़े हूँ तुम देखत रह जाओ। तुम लोग समझे कि नहीं कौन सी पावरफुल गाड़ी की बात हो रही है। हाँ जब भाई पावरफुल गाड़ी की बात हो रही है। अब जे दो होटल पहुंच जाते हैं तो चंदू देखा था कि हर एक रूम में एक लुगाई के साथ एक जॉनी सिंस लगो पड़ो है वो। अब जे दो डिनर कर लगाते एरिक ने जो खाना मंगा हुआ चंदू बहुत पसंद आता है। चंदू मुंह में लेकर बड़े चाव से खाते ऐसो खाना खाओ हल्ला
लड़की को सपनों होते एरिक बा के पास आके वहाँ को मूड बना लगा था, जुगाड़ बना रहा रहता है। देखते ही देखते दो ही गर्म हो जाते हैं। एरिक चंदो दिखाते दो लड़की आपस में कैंची चला रही होते हैं। तो एरिक चंदो से कहते थे देख में मजा आ रहा हो कि अपन भी चलाए ऐसी कैंची। तू कहे तो अपन भी इनके साथ कैंची चला ला, नहीं तो अपने खुद को रस निकालना है। चंदो यहाँ से घिनौना माहौल देख के वहाँ से गुस्सा में हो कोट के भाग जाते है। एरिक चंदो बजावे के लाने दूसरे दिन बाद घर आ जाता और बोला था फटाक से तैयार हो जा, चल रहे हैं पार्टी में मजे करे। चंदू पहले सोचा था मैं जाके साथ ना जाऊं जो मेरी बजावे की सोच रहा है, लेकिन जाके फोड़चा कार देख कर मेरा मूड बदल गया, मैं चली जा रही। जल्दी से वह एरिक की कार में आके बैठ जाता और बाकी कार चलाते और वो दिन भर मस्ती करा था भैंस की आगे। जे दो ही रात में एरिक के घर जाते हैं और एरिक के घर देख के चंदू बड़ी खुश होता है। सोचा था यार ऐसी लाइफ तुम ये भी जीने है। तो एरिक बोला था ऐसी लाइफ को लाने का जो कीमत देना पड़ा था। चंदू बोला था का कीमत देना है तू बता तो मैं। तो एरिक बोला था का तू मेरे साथ लुक लुक अव्वल खेलेगी। तो चंदू बोला था हाँ मैं खेलूंगी और जो खेल में तैयार हो जा तो एक दूसरे गरम करन लगा। अब एरिक चंदू को मूड बनावे के लाने चंदू बाकी रूम में ले जाते और एक दूसरे के बदन एक दूसरे से चिपका देंगे। जब सबकी जे लोग वीडियो बना रहे होते हैं खेल कूद के बाद जे लोग अपनी वीडियो देख रहे होते हैं। तो चंदो देखा था मेरे साथ जो एक लड़की भी है थी जो कि मेरी गीली कर रही थी। चंदो सोचा था जाना तो मेरे संग कैंची चला ली हुई अब मेरे का हुई है। जो सब होवे के बाद चंदो बहुत गुस्सा हो तो और एरिक पे चिल्ला लगा तेरी माँ का तेरी भैंस की आँख। चंदो एरिक को बहुत गालियां दिए थे कहते अरे ठरकी मैंने तेरे साथ जो का कर ला तूने तो मेरे साथ धोखो करो है। चंदो सोच रही थी मैं तो बस तेरे साथ मस्ती करूंगी लेकिन तूने तो मुझे एक और मोड़ी के साथ मस्ती करा दी। और तेजा मोड़ी है थी वह एरिक की फ्रेंड है थी। चंदो जही लाने वहां से गुस्सा होकर वहां से चली जाता है और अगले दिन एरिक देखा था जो कि मोनिका मैडम के साथ का जो डिस्कस कर रहा होता है वो। तब वही मोनिका चंदो ऑफिस में बुलाता है। वहाँ पे एरिक जॉनी सिंह बैठो होता है। चंदो वह देख कर बड़ी गुस्सा होता है कि तब वही मोनिका बोला था ते एरिक के साथ मॉस्को जाना पड़ेगा जो प्रोजेक्ट तूने बनाओ तो बाके लाने ते मॉस्को भेज रहा है हमारे एरिक सर के संग है। चंदो एरिक के साफ साफ मना कर दे तो और मोनिका मैडम साम बोला तो मैं नहीं जाऊँ तेरे संग है। और चंदो घर आता देखा तो बाको बिल्ला तेको वह लेती मतलब वो बहुत ज्यादा बीमार हो चुको और वो मर भी चुको है। जब वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी हो रही होते है इतने में एरिक की एंट्री हुआ तो वह मनावे आओ होते और वह देख के वो बहुत ज्यादा गले से लगा के रोल लगाते है यानी कि चंदो ने एरिक के माफ कर दो है और वो रात वहीं बिताते है और दूसरे दिन सुबह वाकला नाश्ता बनाते है। ये सब देख के चंदो के साथ मॉस्को जावे के लान तैयार हो जाते है। चंदो एरिक के सामने एक शर्त रखा है न मैं तेरे से गुफागीली करूँ न तू मेरी गुफागीली करेगो तभी मैं चलूंगी। तो एरिक जी सब बातें मान लेते है और जो निकल जाता है मॉस्को के लाने। चंदो अपने रूम देख के बड़ी खुश होते है और अगले दिन मीटिंग के लाने सच दच के बाहर आता है। एरिक चंदो अपनी सेक्रेटरी अमांडा से मिलाता है। एरिक और अमांडा साथ में देख के चंदो की बड़ी जलत है कि अब तीनों मीटिंग में जाता है जहाँ पे एरिक अपनी कंपनी के बोर्ड मेंबर के साथ मीटिंग में होता है लेकिन वो लगो रहता है कि चंदो मैसेज करवे लेकिन चंदो का करत वाके मैसेज को इग्नोर करत है कि अब एरिक का करत है कि सब बोर्ड मेंबर से बोला तुम लोग बाहर जाओ क्योंकि वह चंदो से अकेले में बात करने है क्योंकि बाबा के मैसेज नहीं देख रही। अब एरिक चंदो से बोला तो बाबू तुम इतनी गुस्सा काहे हो मैंने तुम्हारी गुफा भी गीली नहीं करी मैं तुम्हारे करीब भी नहीं जाऊँ फिर भी। तो चंदो बोला तो मैं तो आई थी काम से लेकिन तू तो अमांडा की घुस जा रहा हूँ मैं जब सही देख रही हूँ तू का मैं झक मारवे के लाने लाओ है गो। तो एरिक बोला मैं झक मारवे के लाने नहीं थे बजावे के लाने लाओ लेकिन ते अब झई गरम कर दे रहा हो। भैंस की आंख भाई का सीन चल रहा हो जहाँ पे एरिक वाए अपने गन्ना को रस्सी पे लाल लगाते है वो चंदो की फसल गीली होवे में थी इतने मीटिंग वाले लोग आल लगाते हैं और सबसे पहले तो अमांडा आता है। और फिर हम अगले सीन में देखा था कि एरिक चंदो एक 5 स्टार ओयो में लेके जाता है ताकि एरिक चंदो की फसल काट सके। एरिक सबके सामने चंदो की फसल पे हाथ फेरन लगाते है और वहाँ को मूड बनाने लगाते है वो। चंदो गरम करने के बाद वह रूम में ले जाते और अपनो हेड पंप चलाते है। जब एरिक को काम हो जाता है तो एरिक चंदो छोड़ कर भाग जाते है वो। अगले दिन एरिक चंदो से बोला था कि तू छुट्टियों पे चली जा अब पूरा काम अमांडा संभालेगी। जो सब सुनकर चंदो बहुत ज्यादा बुरा लगा था बस सोचा था जो रात में बहुत भागे बाद तो मेरा प्रमोशन होना है तो भैया वहाँ से डायरेक्ट चंदो अपने टुकड़ा के पास आ जाता है यानी कि अपने घर आ जाता है और फूट फूट कर रोल लगा तो बोला ले लाई मेरी साला। चंदो जहाँ का ज्यादा होट लग रही थी मेरा मन कर रहा तो मैं भी हेड पंप चला लूँ अब जाके संगे। अब अपनी किस्मत ऐसी थोड़ी होते। अब भैया चंदो बड़े मजे कर रही होते पार्टियों में जा रही होती। पार्टी में एक बार लौंडा मिला था वो जोनी सिंह सोते करा रहे थे बाय साइड में ले जाकर भैया वहाँ के साथ मजे काट ले तो भगीली करवा लेते है की बैंस टोक जो चल कर रहा ते मिल रहा भाई के साथ मजे काट लो। अगले दिन चंदो अपने टुकड़ा के संग होता है तो वही वहाँ पे एरिक पहुंच जाते। एरिक देख के वो इतनी पहना के जाते इतनी गुस्सा होता कब बताऊँ ठटरी बंदो जो कहाँ से आ गो सारे ने मजे करके वह छुट्टियों भेज दो। चंदो बोला कह रहे तुझे करवे आओ कह रहे हैं
तो एरिक बोला तो मैं यार तेरी बहुत ज्यादा याद आ रही थी, तो मैंने अकेले में जाकर बाथरूम में ही हेडपंप चला ला 2-3 बार। तो चंदो बोला तो मैं तेरी ऐसी गंड भरी बातों सुनकर मैं तेरे गले लगा लूं, तेरे में खोल कर रख दूं मेरी सबका जूत। तो एरिक कहते यार अब मान जा। अब एरिक तेरे से बोला था क्योंकि वो आग गुफा में धमाका करना चाह रहा हो। तो एरिक चंदो से बोला सुन तो मैं तेरे साथ बहुत ज्यादा प्यार करा दूं। तो चंदो जवाब सुनकर वह माफ कर देते है। अब चंदो का करा तो एरिक अपनो शहर घुमान लगा था, एक जगह बैठे होते हैं तब बा ने जितने के साथ रात में धमाके करे थे ना, वो आकर धमाके जाता वहाँ। तो वो नौ लड़का एरिक के साइड में करके चंदो से बोला था का अपन रात में इतने धमाके करे हैं जैसा कि कोई जीएफ बीएफ करा था, और तू नए लड़का से बात करने लगी आज, कैसी है री तू। तो चंदो बोला तार जो तो बस मेरा फ्रेंड है, और रात के मेरी में खुजार चल रही तेरे मैंने तेरे साथ धमाके कर लाए थे। और चंदो वह बिना कछु भाव दे वहां से उठकर चली जाता है। इसके बाद एरिक चंदो अपने फ्रेंडों से मिलवा ले जाता है वो, और चंदो वहाँ के फ्रेंडों से मिलत भी है। इनको नाम आंद्रे और टेनिस। तो ये लोग जब बातें कर रहे होते हैं तब हमें पता चला था कि चंदो के साथ तेने कैंची चलाई थी, वो टेनिस ही है थी। जो सब जानवे हुआ चंदो बिल्कुल ही गुस्सा नहीं हुए, बताओ और अब का हो रहा है वो। अब हम दूसरे दिन देखा था कि एक पार्टी हो रही रहती है, सब लोग व्हाइट और ब्लैक कपड़ा पहन के आए हुए होते हैं और खुले में लगे पड़े हैं, सबके सब गुफाओं की धज्जी उड़ा रहे हैं। जहाँ पर एरिक अपने पक्के वाले गोई से चंदो मिलवाते। अब वे लोग तीने के तीने एक पर्सनल रूम में जा रहे होते हैं। अब एरिक को गोई चंदो रूम में ले जाके बजा देते हैं। अब अगले दिन चंदो की नींद खुला तो वह घर है। अब इतने नशा में है थी वह पता ही नहीं मेरे साथ काबा मेरी कौन ने बजा दी। अब चंदो उठ कर देखा तो एरिक वह कहीं नहीं दिखा है। तो आंद्रे और डेनिस से पूछा थे का है वो, कहाँ चलो गो। तो आंद्रे और डेनिस बोला वो तो जहाँ से गो। तो जो सुन के चंदो भैया बहुत दुखी होता है और वह फोन मिला था वो फोन भी नहीं उठाए। चंदो भैया बहुत गुस्सा होती लेकिन वो कर भी कर सकती। अब सीधे आ जाता घर और अपना गुस्सा शांत करवे के लाने बजाता बॉक्सिंग करवे। बाय मिला था एक मोड़ी, बा को नाम होता निक्का। अब वे दो ही मिलके करा थे बॉक्सिंग। अब धीमे धीमे करके चंदो आए बॉक्सिंग भी सिखाने लगा था। और दूसरे दिन चंदो जाता ऑफिस, जहाँ पर मोनिका मैडम चंदो को प्रमोशन करके फाइनल डिपार्टमेंट में कर देते। जो सुनकर तो भैया चंदो बहुत खुश होता है और एरिक भूल के लाइफ एंजॉय करने लगाते है। ऐसा ही एक दिन चंदो ऑफिस जा रही थे तब बाग पीछे लग जाते एरिक जॉनी से, लेकिन वह तो इग्नोर कराते और वह भाव भी नहीं थे और वह बात भी नहीं करे। तो एरिक गिड़गड़ा लगा था मैं तेरे बहुत प्यार करा, तुमको बाद में से गलती हो गई। तो चंदो का करा तो वह घर ले जाते है ताकि वहां से आराम से बात कर सके। तो एरिक बोला था यार मुझे नहीं पता तो मुझे तो से प्यार हो जाए। तो चंदो बोला तुम ये जा बता बाद में तू कहाँ भाग गया दम उठा के। तो एरिक बोला अरे मेरी जर्मनी में एक फैमिली है कि मैं वहां से मिलवे गया तो, और मैं आता ही से तेरी गर्लफ्रेंड बनावे की सोच रहा हूँ। तो चंदो बोला मैं अब तेरे जैसे आंडू पांडू बिल्कुल विश्वास नहीं है। तूने मेरी कितनी बार धज्जी उड़ाई मेरी सुरंग की और भाग गया गो, और तू इस बार मेरी गुफा खोद भी आ। तूने कि मेरी गुफा है कि अरावली पर्वत समझ लो का कि मैं तेरे से खुदवाता ही रहूंगी। तो एरिक जहाँ पे गड़गड़ा लगाता अरे मुँह तेरी चाहिए मुँह तेरी चाहिए। तो यहाँ पर चंदो का करा तो माफ कर देता है और एक मौका दे देता है। और दूसरे दिन भैया जी चले जाते पलंग तोड़वे के लाने। और जहाँ पे भैया माहौल कौन बनाता है चंदो। चंदो वह बांध दे तो आंखों पट्टी बांध दे तो और वहाँ को मूड बनाने लगाता है। पर चंदो जहाँ पे एरिक के साथ कच्चू नहीं करे, चंदो लेके आता है कि वह इक्का है जो कि बॉक्सिंग वाली मोड़ी है। चंदो वह भूखे कुत्तों की तरह एरिक पे छोड़ देता है और सब कच्चू होने लगाता है। होवे के बाद जब एरिक वह देखा था भैया वो बौखला जाता है जो का होगा मेरे संग है। तो एरिक यहाँ पर चंदो बहुत गुस्सा कराता है, बोला तो मैं तेरी गुफा का दर्शन करना चाह रहा हूँ, तू कौन गुफा का दर्शन करा था मुझे। और एरिक वहां से गुस्सा में चलो जाता है वो। तो चंदो सुबह पता चला था इक्का एरिक की पहली गर्लफ्रेंड रह चुकी है। जब सुनकर भैया चंदो वहां से फाइनल ब्रेकअप कर लेते है और उसकी झांटू कंपनी छोड़कर आ जाता अपने डुकरा के पास और अपनी लाइफ एंजॉय करने लगाते है। तो मूवी को सार जो निकला था वो कि एरिक ने चंदो को भोलेपन को फायदा उठाओ और वह गुफा की धज्जियां उड़ाई। तो भैया मेरा तो मोड़ियों से जो ही निवेदन रहा कि भैया ते भी करो भैया सोच समझ के करियो, कोई बातों में आवे की जरूरत नहीं है। और मूवी की एंडिंग हो चुकी है तो वीडियो लाइक कर दियो और थैंक यू फॉर वॉचिंग।